ओन अब्बास साहब देखें, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से यानी उनकी साहबजादी की तरफ से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अगर आप इंसाफ को इंश्योर कर दें और ये यकीन दिलवा दें इनको, नून लीग को, कि मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है, तो वापस आने के लिए तैयार है, शाम की फ़्लाइट से वापस आने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट के लिए मेरा ख्याल ये एक बड़ा सस्ता सौदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मरीम बीबी की जो स्टेटमेंट है, इसका एक तारीखी पहलू भी है। अगर आप पीछे चले जाएं, 2008 में विकी लीक्स आए थे, तो एन डब्ल्यू पीटरसन ने ना कोई लीक्स भेजी थी वाशिंगटन को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद। तो वो लिखती हैं कि मुझे मियां साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। इनको 2008 की ज़िंदगी में भी ख़तरा था और ख़तरा है, और मैं चाहता हूं कि अमेरिकन एम्बेसी इसके लिए कोई काम करे। तो एम्बेसी में एक रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो कि डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी के लगाया जाता है। वो डिप्लोमेट को एन पीटरसन ने लाहौर भेजा था रायवेंड में, जिसने जाके कैमरे चेक किए थे, असले की गोलियां चेक की थी कि गोलियां जाली ना हो, वो जो लोग थे उनके आईडी कार्ड चेक किए थे कि ये कहीं नकली लोग या भर्ती ना हो गए हों, और तमाम शकूक जो उन्होंने उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पे लगाए थे उस वक्त, और फिर उसके बाद वो शख्स वापस आ गए। एक चीज़ और, ये जो उनका रूटीन का मसला है, इसके आप कनेक्ट करें आज की स्टेटमेंट से, यानी 2008 में भी एक शख्स यही कह रहा था, 2021 में भी वही का वही बयानिया चल रहा है। 13 साल में इनकी सोच नहीं बदली, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा है। देखिए, आप भी सेहतमंद है, को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, आज भी सेहत, हम क्यों नहीं देखना चाहेंगे? तो फिर ठीक है, हम तो चाहते हैं, हमें लेटर लिखना है जी कि हम इंश्योर करते हैं कि आपकी जिंदगी को, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, और दूसरा ये कि आपके साथ जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अगर ये स्टेटमेंट होती तो परसों प्राइम मिनिस्टर ये अफगानिस्तान के वास्ते एब्सोल्युटली नहीं, रियासत की जिम्मेदारी होती है, रियासत बिल्कुल अपनी जिम्मेवार है, लेकिन अगर कोई तबई मौत किसी को कुछ हो जाए, अल्लाह ताला जिस 1.5 साल पहले जब उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था जिसमें उनके वो व्हाइट ब्लड सेल, ब्लू ब्लड सेल जो भी थे उनके ऊपर नीचे हो गए थे, उसमें यह था कि अगर इनको आपने बाहर ना जाने दिया तो शायद मौत हो सकती है। उस पर हम क्या करेंगे? बाकी देखिए चीजें तो सिक्योरिटी के हिसाब से होती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दी थी सेहत के हवाले से, उसके बाद एक मेडिकल रिकॉर्ड हमें पेश नहीं किया जिसके हवाले से वो सेहतमंद है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गया ना, लग रहा है कि वो ठीक है, और उनको आइए ताकि अपने पैसे जमा करें और हमसे आजादी लें, हमारी जान। देखिए, इसका मतलब ये हुआ ना कि मियां साहब तो माशाल्लाह सेहतमंद हैं और उनकी बीमारी का कोई इशू नहीं है, इलाज नहीं हो रहा, तो वो वापस तशरीफ क्यों नहीं लाते, और किस किस्म का इंसाफ चाहिए आपको और कौन सी गारंटी चाहिए आपको? बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ओन साहब का, इन्होंने तारीखी पस मंज़र एक पेश किया। एक तारीखी पस मंज़र मैं भी पेश करना चाहता हूँ। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा ज़ेर इलाज थीं, कैंसर का मर्ज था, आखिरी स्टेज पर थीं। इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने जो तब ताने कसे, नहीं वो चौधरी एतजाज एसएस साहब ने सबसे ज्यादा, और उन्होंने बाद में मदद तो वो अब चले गए दुनिया से, इनके एक रहनुमा, तब उन्होंने भी जो बातें की, बाकी भी जो करते रहे। आईसीयू के अंदर घुसने की बकायदा कोशिश की गई, कहा गया ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये ड्रामा है, वेंटिलेटर है, इलेक्शन के बाद उतर जाएगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया। मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, अब आपको पता है कि इमरान खान साहब जेल की तो वो पंखा बंद कर दो, वो हीटर बंद कर दो, वो एसी उतार लो, फलां कर लो, अमेरिका जाके भी वो मैं एसी उतार लूंगा। तो डॉक्टर अदनान कई कई घंटे मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल की दीवार के साथ लग के खड़े रहते थे। ये माजी की बातें हैं, हो सकता है उस वक्त आप ठीक हो। आज तो मरीम साहबा ने कहा है कि ये गारंटी दे दें शाम की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे, तो समय ठीक हो है ना। मैं मियां नवाज शरीफ साहब का उस केस में वकील भी हूं जो बाहर जाने वाला केस था। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तब इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर तक एक्सेस नहीं दिया, अद्वियात तक एक्सेस माजी हो गया ना। नहीं माजी हो गया सर, उस पे हम सब ने ये कहा था कि इलाज के लिए उनको जाना चाहिए, कि हम इनको वापस इनके हाथों में दे दें ताकि उनकी दवाई बंद कर दें। तो पहले हाथ तब्दील किए जाएं फिर आएंगे। बात ये नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत उनको बाहर जाने दिया गया, उसमें 2 एफिडेविट जमा कराए गए। उसमें ये दर्ज था कि 8 हफ्ते या जब उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर कर दें। अब मैं उसके नतीजे इन्हीं अदालतों ने उनको मफरूर भी करार दिया और इन्हीं अदालतों ने कहा कि उनको वापस बुलाया जाए। इन्हीं अदालतों ने ये कहा कि वो धोखा देके क्यों चले गए बाहर। नहीं देखें, दो मुख्तलिफ केस हैं। बाहर जाने का केस अलग है, वो स्टैंड करता है। मैं पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास आज तक जमा करा रहा हूं। और एक और बात, लाहौर हाई कोर्ट में चेक करवा लें, हुकूमत की तरफ से कोई दरखास्त नहीं दी गई उस केस की पैरवी के लिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कहने को तैयार हूं, बिकॉज जज साहब ने ये इस्तफसार किया। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो वापस आए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए मियां नवाज शरीफ आप आने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, मगर एज अ पार्टी वर्कर, एज अ पार्टी ऑफिस बेरर, मुझे सबसे पहले अजीज उनकी जिंदगी है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी को इनसे खतरा है आपका। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इन्होंने जो ये क्या कर रहे हैं, ये को खुदा न खास्ता बम बांध देंगे, गोली चला देंगे, इनकी जो एक क्या करेंगे? इनकी जो फस्तायत है कि डॉक्टर को ना मिलने दो, अद्वियात ना दो। आपको पता है जब उनको नैब से शिफ्ट किया गया तो उनके प्लेटलेट की तादाद क्या थी तब?
और ये सारी इनकी नाअहली की वजह से हुआ कि जब वो जेल में थे उनका बर वक्त ठीक इलाज नहीं हो सका। इसी गवर्नमेंट ने मेडिकल बोर्ड बनाया, मेडिकल बोर्ड में उन्होंने सबको बिठाया, बिठाने के बाद ब्लड टेस्ट चेक किए, इसी गवर्नमेंट ने इजाजत दी आपको बाहर जाने की। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें कि ये बारिश नहीं है। नहीं, पिछले जो 1.5 साल से उनके साथ हो रहा था, इवेंचुअली उनकी तबीयत खराब हुई, इस नहज पे पहुंची तो इनको फिर जान के लाले पड़े। अब तबीयत ठीक है उनकी? उनका देखिए, आपको ये बात रियलाइज करना होगी कि 70 साल उनकी उम्र है, 7 स्टंट उनको डल चुके हुए हैं, उनके हार्ट की परफोरेशन हो चुकी है, एक बाईपास सर्जरी हो चुकी है। मरियम साहबा को गलतफहमी हुई कि वो शाम को बुलवा लेंगे, तो नहीं बुलवा सकते। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनका इलाज होना है। सवाल किया गया कि वो वापस आ जाएं, तो हम इन लोगों के, इन जालिमों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं दे सकते। तो गोया मरियम साहबा का जो कमेंट्स हैं उनको ज्यादा सीरियस ना लिया जाए। नहीं, बिल्कुल सीरियस लिया जाए। देखिए, जब आप पूछेंगे, अगर गारंटी दे दें पूछेंगे तो वो वापस आ सकते हैं। देखिए, उनकी सेहत के साथ उनकी जिंदगी लिंक्ड है ना, तो उन्होंने यही बात की कि जो उनकी जिंदगी की गारंटी दे दें तो ठीक है। वैसे सेहत की गारंटी कौन देता होता सर दुनिया में? किसी जगह पे है? जब जेलों में आप अद्वियात बंद करते हैं ना जी, और एक एक चीज मॉनिटर करते हैं, घर का खाना ना चला जाए। गवर्नमेंट ये लिख के दे दे कि अद्वियात मिलेंगी, डॉक्टर मिलेगा, अदालत में केस चलेंगे और अदालत फैसला करेगी, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल। गवर्नमेंट ने अदालत में भी लिख के दिया कुछ नहीं ना जी, हम तो अदालत में अपने केस नवाज साहब, मैं आऊंगा मुंदोखेल साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आप पे तो ट्रस्ट ही नहीं उनको। सेहत के वाले से तो क्लियर है हम सारे कि उनकी सेहत ठीक है, गोल्फ भी देख रहे हैं, पोलो भी देख रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगर गारंटी की बात है तो फिर हम भी उस तरह का गारंटी पेपर साइन कर देते हैं जो मियां शहबाज शरीफ ने अपने भाई के लिए दिया था। जिस तरह फिर वो एप्लीकेबल है उस तरह का फिर हम भी साइन कर देते हैं कि ठीक है जी, इंशाल्लाह 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। 1.5 साल तो उसको भी गुजर गया। सो बाकी जिंदगी में दूसरी बात ये, ईमान और फेथ ये लीडर का खासा होता है, वो मौत से डरा नहीं करते। ये किस किस्म के लीडर है और किस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है जो इतनी खौफ में मुब्तला है कि अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान आते साथ उनको कोई मार देगा। मतलब सीरियसली, मैं ऐसी पार्टी में अगर होता तो मैं कहीं ना कहीं मुंह कर गया होता सीरियसली, जो सराइकी में सीरियसली। मतलब ये कैसा लीडर है जो अपनी मौत कैसे कहते हैं कागज साइन करके दे दो कि मुझे कुछ नहीं होगा। अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ? गारंटी पेपर में क्या वजहदारी होती है? उनको आपके जुल्म पे थोड़ा खदशा है कि आप जालिम बहुत। शाहिद साहब, मैं चाहूँ जो शख्स पिछले 13 साल में इस जोम से नहीं निकल सका कि मुझे कोई कत्ल कर देगा, उसको सारी उम्र इस जोम से कोई नहीं निकाल सकता। 2008 की स्टेटमेंट वेरीफाइड है, मैं उसका एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं, 000483 उसका क्लासिफिकेशन नंबर है, जिसमें एन पीटरसन ने लिखा था कि जी वो अपनी मौत की वजह से बहुत खौफजदा है, इनको सिक्योरिटी दी जाए। आप दोनों के ऊपर मुझे एतराज ये है कि मैं आज की बात करता हूं, आप भी माजी में चले जाते हैं। वो इसलिए बाजी से रिलेट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अदलिया बहाली की तहरीक चली थी, मियां नवाज शरीफ को अमेरिका से कॉल आई थी कि आपकी जान को खतरा है। वो अपनी जान पे खतरा मोल लेके निकले थे और गुजरांवाला जाके तो आज क्यों नहीं आया? सब छुपे हुए थे उस वक्त। वही अल्लाह ताला आज छुपे हुए थे। बताऊं, गॉर्डन ब्राउन जो कि यूके का प्राइम मिनिस्टर था, मैं उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको जाके उसको वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है, मुझे बता दो। गॉर्डन ब्राउन ने पता क्या था? मजाक कर रहा होगा, डोंट टेक इट सीरियस। मतलब इंटरनेशनल लीडरशिप भी इनको इवैल्यूएट कर चुकी है। फिर ये मुंदोखेल साहब, देखिए आसिफ अली ज़रदारी साहब भी बहुत ज्यादा बीमार हैं और उनकी पार्टी, आप सब लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए उनको इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो इलाज करवाने के लिए बाहर नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपैरिजन किया जाए मियां नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का, तो जरदारी साहब तो बहुत बहादुर आदमी है। फिर देखिए, जरदारी साहब यकीनन बहादुर आदमी है और वो किसका जाला है? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, जो फांसी कबूल किए मगर डिक्टेटर के सामने सर नहीं झुकाए। आपको याद होगा, अपने बड़े सीनियर लोगों से पूछिए कि उस वक्त भी इनका ऑफर आई थी, उनको रिफ्यूज़ किया। फिर बीबी शहीद, जहां उनको तमाम इदारों ने कहा कि आपकी जान को खतरा है, और वाकई वो अटैक भी हुआ था कारसाज वाला। आपने देखा बहादुर खातून अगले दिन लियारी पहुंच गई दौर में, ये आपके सामने। फिर जरदारी साहब आपके सामने, सेहत इतनी खराब, इतने अभी आजकल तो बेहतर है माशाल्लाह से। अब यकीन करेंगे कि जब जेल में थे तो जमानत के दरखास्त नहीं जमा की, तो ये तो बख्तावर बीबी और आसफा बीबी जेल में गई है, तो उनकी मेहनत समाजत करके उनको इस चीज पे राजी किया कि आप जमानत तो ले ले कम से कम। तो आपका क्या ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को फिर आ जाना चाहिए वापस? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मुझे पूरी जुमला कंप्लीट लूं। मुझे हैरत है मरियम नवाज साहबा की स्टेटमेंट के ऊपर कि ये इस हुकूमत से उम्मीद रख रही जिसकी 1 लाख यू टर्न है, जिसने 3 महीने में पाकिस्तान को कहां ले जाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, महंगाई, एक चीज सब अवाम को याद है। ये इन पे एतबार कर रहे हैं, इनके ऊपर इनकी झूठ का कोई सर पैर नहीं है, इनकी झूठ और पैर का कोई सर पैर नहीं है। इनका वजीर दिफा असेंबली में कह रहे पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में न कोई गरीब है न कोई कच्चा मकान है, तो अमेरिका के सदर भी ऐसे कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा को ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, इनके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी बात,
आप भी फिर जरदारी साहब को बाहर भेजें ना सर। जरदारी साहब की जान को खतरा नहीं है? देखिए बिल्कुल जरदारी साहब की जान को खतरा बिल्कुल है और रहेगा, और सेहत खराब है अभी भी, वो नहीं है जो पहले से बेहतर है लेकिन खराब है। लेकिन सवाल ये है कि एक चीज होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के आईन ये सिक्योरिटी आपको जो है ना वो देते हैं। इनकी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हर शहरी को, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को नहीं, हर शहरी को सिक्योरिटी फराहम करे। मगर सिक्योरिटी कहां से फराहम करेंगे? ये जब ट्रेन का हादसा होता है तो आपके सामने की बात है कि अल्लाह के फजल करम से पहला वाकया हुआ है, ठीक है। और आज वैसे लाहौर के बारे में भी यही कहा, आज मैं मौजूद था असेंबली में, आज भी बाबर अवान साहब ने कहा, आज ही सुबह में ये वाकया बाद में हुआ, सुबह उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से कोई नहीं। वो भाई मेरी बात सुनो, खुदा का वास्ता कोई दुरूद पढ़ ले, कोई जैसा ओम चौधरी साहब की तरह तस्बीह लगा के कोई अल्लाह का जिक्र करे। आप ये इस तरह बयान देके और खुद अपने मजाक ना बनाए और फिर आप दावत दे रहे हो और मैं आपको ये चीज बताऊं कि जो अमेरिका की बात आई है, ये भी एक चीज सुन, अमेरिका की जो बातें आप देखेंगे, वो कहते हैं ना पश्तों में एक मिसाल है कि जहां दुआ होता है वहां कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई आ गए। ये अड्डे देंगे, ये झुक के भी देंगे, ये लेट के देंगे, आपकी ख्वाहिश है, लेट के देंगे और ये लेट के देंगे, मगर फिर क्या होगा वो आपकी सूरत हो गया। अच्छा तर से ये फरमाइएगा सर, ये जो असासों में बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गिरवी रखे गए और स्कूक बांड जारी हुए, आपके दौर में तो बेशुमार, इवन पीटीवी जो है ना उसको भी आपने, उसके भी स्कूक बांड्स बना के आपने पैसा इकट्ठा कर लिया। आप जब करते रहे तो आपके लिए हलाल था, आज गवर्नमेंट ये कर रही है तो आज आपको बहुत प्रॉब्लम है सर, वजह क्या? वो एक निजी वेबसाइट है, उसका मोटो है बेच दे। तो ये हर चीज जिस पे नजर पड़ती है, तो आप ही तो बेच रहे हैं। हमने बेचा नहीं, देखें आपने भी गिरवी रखा, आपके इसी शहर में स्कूक बांड जारी किए, F9 पार्क की बात चली आपके इसी शहर में, वो रुकना पड़ा। रूजवेल्ट होटल की बात चली, आज लाहौर में वॉल्टन एयरपोर्ट को बेचने जा रहे हैं। रावी रिवर अथॉरिटी पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें बेचने पे लगा दी हैं। बात यह है कि ये नए पाकिस्तान वाले आए थे ना, हम बना रहे हैं, ये बेच रहे हैं। ये जितने मोटरवेज हैं, M3 हो गई, M1 हो गई, M2 हो गई, M9 हो गई, ये सारी हमारी बनाई हुई है। ऑन साहब के शहर को भी जो मोटरवे जाती है, आज इस्लामाबाद से निकलते हैं, बड़ा आराम से सफर। पाकिस्तान की है सर, पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये बनाई, जिसके दौर में ये बनी, जिसका ये विजन था, जिसने पाया तकमील तक पहुंचाया, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी। अब हम चीजें बनाते हैं, ये गिरवी रखते जा रहे हैं। और कॉन्ट्ररी टू द क्लेम्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, फ्लोर ऑफ द हाउस आप कहते हैं रेवेन्यू टारगेट्स हमारे अचीव हो रहे हैं, हमने इतना टैक्स इकट्ठा किया तारीख में कभी नहीं किया। तो भाई अगर वो टैक्स इकट्ठा हो रहा है तो वो जाके कर रहा है ना। आप मंसूबे लगा रहे हैं, ना आप मजीद कोई नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सवाल, ना आपके पास कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। स्कूक बांड जारी नहीं किया? बिल्कुल जारी किए, मगर भी तो वही कर रहे हैं। देखें तो आपका हलाल कैसे होगा, इनका हराम कैसे होगा? हमारे दौर में जो इकोनॉमी थी उसका ग्रोथ रेट हम 5.8 पे छोड़ के गए थे, डिस्पाइट एवरीथिंग। ये भी बढ़ाना चाह रहे हैं? नहीं, ये इनका तो माइनस में था, माइनस से निकला है अब जाके। और इन्फ्लेशन आज भी 10.87% पे है। आम आदमी आज भी महंगी चीजें खरीद रहा है। अच्छा वैसे साहब का ये कहना है कि हम इनको बेचने नहीं देंगे, गिरवी नहीं रखने देंगे, तो इसका मतलब नून लीग एतराज करेगी, इस पे एहतजाज करेगी, जलसा करेगी, जुलूस करेगी, क्या करेगी? हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखें ये दो काम कर रहे हैं। हमारे लगाए हुए प्रोजेक्ट्स की एक तो ये तख्तियां उसमें नहीं लगा के अपना नाम लिख रहे हैं। जरूर लिखें, बड़े शौक से लिखें, लोग बेवकूफ नहीं है। बॉन्ड ये अपना जारी करना चाहते हैं। नहीं, वो अपना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मंसूबे हम बनाते हैं, गिरवी ये रखवा रहे हैं। इन्होंने जो तारीखी कर्जा लिया है, मुझे बताएं वो कहां लगा है? ठीक हो। एक आज आप इस शहर से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके KPK तक जो लोड शेडिंग हो रही है, मुझे बताएं हम इजाफी बिजली छोड़ के गए थे। ये चीजों को खराब करने के माहिर हैं। और जो 10 बिलियन ट्रीज लगा रहे हैं, वो देखा ना, बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे ब्रेक लेने दे। मोहन अब्बास साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं सर, कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि ये क्यों बेच रहे हैं, ये क्यों गिरवी रख रहे हैं, और आज जब आपकी हुकूमत है तो आपने वही काम करने शुरू कर दिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।